सो ऑलरेडी सीसीएनए के अंदर आपने ये पढ़ लिया हुआ है एसटीपी, लेकिन आज हमने प्रैक्टिकली कुछ इसमें बड़े चेंजेस लेके आने हैं। तो ये टर्म्स आपने पढ़ ली हैं, तो इसकी छोटी सी वीडियो मैं फिर भी बना देता हूँ। बीपीडीयू, उसके बाद पोर्ट कॉस्ट, ठीक है, और पाथ कॉस्ट, ये हमने पढ़ा था टर्म्स के अंदर। रूट ब्रिज क्या होता था हमारा, जिसकी ब्रिज आईडी सबसे कम होती थी वो बन जाता था जी रूट ब्रिज, और बाकी स्विच जो रूट ब्रिज नहीं बनते थे उनको हम बोल देते थे नॉन रूट ब्रिज। ब्रिज आईडी आपका एक कॉम्बिनेशन था ब्रिज प्रायोरिटी का, ठीक है जी, ब्रिज प्रायोरिटी प्लस बेस मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस होता था जो आपके स्विच का होता है, किसी पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। बीपीडीयू को बोलते थे हम ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, जो भी इंफॉर्मेशन स्विच टू स्विच पास होती थी तो वो हमारी इसी के अंदर आती है। पोर्ट कॉस्ट जो लिंक की कॉस्ट थी, आपको याद होगा IEEE के केस में मैंने आपको बताया भी था, इथरनेट होता है, फास्ट इथरनेट होता है, गीगा इथरनेट होता है, 10 गीगा इथरनेट होता है। तो इसके लिए इन्होंने ऑलरेडी रिजर्व रखा था। इथरनेट की स्पीड 10 MB होती है, फास्ट इथरनेट की 100 MB तक होती है, इसकी 1000 MB तक होती है, इसकी 10,000 MB तक होती है। लेकिन जो कॉस्ट है आपकी, ठीक है, कॉस्ट आपकी बाय डिफॉल्ट IEEE ने रिजर्व रखी है। इथरनेट लिंक की 100 है, फास्ट इथरनेट 19 है, गीगा इथरनेट 4 है, और 10 गीगा इथरनेट आपकी 2 है। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है। पाथ कॉस्ट क्या होती थी आपकी, रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा पाथ कौन सा है, लाइक रूट पोर्ट के थ्रू कहां पे हम जब रूट ब्रिज तक जाते हैं तो छोटा पाथ कौन सा है। मान लो यहां पे एक स्विच और लगा लेता हूं मैं यहां पे, और एक स्विच लगाने के बाद, और इसको इरेज कर देता हूं, ये वाली केबल को ऐसे लगा देता हूं। अब मान लो आपने फास्ट इथरनेट लगाया है, तो इसकी सभी की कॉस्ट 19 हो जाएगी, ठीक है। इस यहां से 19 कॉस्ट आ रही है, यहां से 19 कॉस्ट आ रही है, लेकिन ये वाला जो स्विच है इससे दोनों साइड में टोटल कॉस्ट काउंट करनी है हमने। तो टोटल कॉस्ट होती है हमारी पाथ कॉस्ट, तो जो आ रही है हमारी 38। तो ये ऑब्वियसली आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी किया हुआ है ये। उसके अलावा हमने कुछ टर्म्स और भी पढ़ी थी जिसके अंदर हमने पोर्ट रोल पढ़े थे, ठीक है। पोर्ट कौन कौन से होते हैं, रूट पोर्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है जी, कि बेस्ट पोर्ट टू रीच रूट ब्रिज। रूट पोर्ट हमेशा नॉन रूट ब्रिज पे बनता है। डेजिग्नेटेड पोर्ट जो हमेशा फॉरवर्डिंग होता है। ब्लॉक्ड पोर्ट जो आपको बताया था कि वुड नॉट सेंड द फ्रेम बट रिसीव द फ्रेम्स। उसके अलावा हमने पढ़े थे फॉरवर्डिंग, नॉन फॉरवर्डिंग, अल्टरनेट पोर्ट। तो ये सारा थ्योरी में टॉपिक किया था हमने क्योंकि एसटीपी हमने बाय डिफॉल्ट पढ़ा था। उसके अलावा हमने इसकी स्टेट्स के बारे में पढ़ा था कि इसके अंदर स्टेट्स होती हैं, डिसेबल स्टेट, ठीक है जी, ब्लॉक स्टेट, ब्लॉकिंग स्टेट बोलते हैं उसे वैसे, लिसनिंग स्टेट, लर्निंग स्टेट, ठीक है जी, एंड फॉरवर्डिंग स्टेट आपकी, ठीक है जी। फॉरवर्डिंग के स्पेलिंग गलत हो गए थोड़े, सॉरी, फॉरवर्डिंग स्टेट्स, ठीक है। तो ये जब मैंने पढ़ाया था आपको, ये था आपका एसटीपी। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम पे रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जिसको आरएसटीपी बोलते हैं, और मैंने आपको फर्क भी बताया था कि इसके अंदर जो ये वाली 3 स्टेट होती हैं इसको डिस्कार्डिंग स्टेट बोलते हैं। डिस्कार्डिंग, ना इसमें डिसेबल होगी कहते हैं, ना इसमें कोई ब्लॉकिंग स्टेट, ना इसमें ये आएगी, इसमें सीधा लर्निंग और फॉरवर्डिंग आया था, ये बताया था। और थ्योरी के अंदर बताया था आपको पीवीएसटी, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री। लेकिन उसका प्रैक्टिकल रह गया था कि अगर स्पेसिफिक वीलैन है, मान लो उस दिन हमने जो किया था सीसीएनए में उसमें सिर्फ स्पैनिंग ट्री वीलैन 1 पे किया था, तो अभी जो हमने करना है टॉपिक वो पर वीलैन भी करना है क्योंकि रैपिड वाला तो इजीली हो गया था, पर वीलैन स्पैनिंग ट्री करना है। तो आज हम टास्क लेते हैं इसमें, तो वो जो पुरानी वीडियो है वो भी देख लेना और साथ में पढ़ना भी है आपने उसे,
तो इसको अच्छे से कर लेना टॉपिक को, क्योंकि पहले हमने सिर्फ थ्योरी पार्ट की है। चला अब प्रैक्टिकल के अंदर चलते हैं। तो अभी सिस्को पैकेट ट्रेसर मैंने आप ओपन कर लिया है। मान लो मैं 2-3 स्विच लेना चाहता हूं, यहाँ पे 1 2 3 4 4 ले लेते हैं पहले। और मैंने अपनी मर्जी से बस इनको केबल लगा दी, ऑटोमेटिक केबल। देखो स्पैनिंग ट्री काम कैसे करता है, ये लगा दीजिए और इसको फास्ट कर दिया हमने। अब देखो जरा ध्यान से, इसके भी दोनों पोर्ट ग्रीन है। स्विच 0 का एक पोर्ट ब्लॉक है, एक पोर्ट ग्रीन है, बाकियों के सारे पोर्ट ग्रीन है। अब ये ग्रीन हुए क्यों हैं उसको देखते हैं। मैं एक बार इसके जरा ये डिवाइस नेम वगैरह हाइड कर देता हूं, मुझे देखने में थोड़ा इशू हो रहा था इसे। तो ये डिवाइस मॉडल नेम की जरूरत नहीं है, मॉडल नेम की जरूरत नहीं है, पोर्ट कोई बात नहीं, पोर्ट हमें चाहिए। तो ये वाले पोर्ट है। तो कमांड हम कैसे लगाते थे इसमें, ये हमारी कमांड थी enable show spanning tree, ठीक है जी। तो ये हमारी उस टाइम पे कमांड होती थी शो स्पैनिंग ट्री। तो देखो जो नीचे हम चीज पढ़ते थे होती थी ब्रिज आईडी, मतलब इस स्विच का प्रॉपर इंफॉर्मेशन। ब्रिज प्रायोरिटी हमेशा 32768 होती है, लेकिन अगर VLAN 1 के अंदर है तो ये 32769 होगी। अगर मैं VLAN 2 बना दूं, ठीक है, तो ये 32770 हो जाएगी। तो हमेशा बढ़ती है, ठीक है। तो ये ब्रिज आईडी है। तो ब्रिज आईडी में इंपॉर्टेंट चीज है आपका मैक एड्रेस। तो मैं इसको दोबारा रिमाइंड करने के लिए कॉपी कर लेता हूं और लिख देता हूं यहाँ पे कि इसका मैक एड्रेस ये है। दूसरे स्विच के ऊपर भी चलते हैं हम, इसको भी कॉपी कर लेते हैं जी, कॉपी, और इसको भी करते हैं पेस्ट। तो ये मैं इसलिए कॉपी करके बता रहा हूं ताकि आपको पता चले बाय डिफॉल्ट इसने किस स्विच को रूट ब्रिज बनाया है और उसी को क्यों बनाया है यहां पे। जी कॉपी। बाकी ये टाइमर दिए हुए हैं इसके, हेलो टाइम, मैक्सिमम एज टाइम, फॉरवर्ड टाइम। तो अब देखो ये ब्रिज को रूट बनाया है इसने, दिस ब्रिज इज द रूट। अब व्हाई दिस ब्रिज इज द रूट देख लेते हैं जी। ये देखो मैंने आपको बताया था रूट ब्रिज वो बनता है जिसकी ब्रिज आईडी कम होती है, ठीक है। तो अब ब्रिज आईडी कॉम्बिनेशन है प्रायोरिटी और बेस मैक एड्रेस का। तो प्रायोरिटी तो सभी की इसके अंदर हमारी 32768 आ रही है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से तो इलेक्शन नहीं होगा। ये देखो अगर इन सभी के पास 10-10-10 रुपए हो टोटली, तो सभी एक तरीके से बराबर अमीर हुए हैं। लेकिन अगर एक नया फैक्टर के हिसाब से देखा जाए मैक एड्रेस, तो इसके पास है जी 0009, इसके पास है 0007, इसके पास 0060 और इसके पास 0002। तो 002 इस टाइम पे सबसे छोटा मैक एड्रेस है। तो सबसे छोटा मैक एड्रेस जो है उसने ऑटोमेटिकली अपने आप को बना लिया जी रूट ब्रिज। और रूट ब्रिज के दोनों पोर्ट आपके फॉरवर्डिंग स्टेट में है। रिमाइंड आ गया, याद आ गया होगा आपको ये, ठीक है। अब रूट ब्रिज के दोनों पोर्ट होते हैं डेजिग्नेटेड। तो अब ये स्विच जो है और ये दो स्विच हैं जो इसके साथ साथ लगे हैं, इस स्विच के अंदर एक डेजिग्नेटेड है, एक रूट है। इस स्विच के अंदर भी एक डेजिग्नेटेड है, एक रूट है। लेकिन जो लास्ट पहले नंबर पे स्विच लगा है उसके अंदर एक ब्लॉक है और एक रूट है। कैसे, अब देखो मैंने फास्ट ईथरनेट लगाया है इसमें, ठीक है। तो आप देखोगे कॉस्ट इसमें 19 आ रही है, क्लियर। तो 19 19 19 19 सभी की कॉस्ट आपकी 19 रहेगी। लॉजिक। अब रूट पोर्ट कैसे बनता है थोड़ा सा याद करवा दूं। इस स्विच से रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए जो पाथ बेस्ट है वो बनेगा रूट ब्रिज। तो ऑब्वियस है F0/2 आपका रूट पोर्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि दूसरी साइड से 57 कॉस्ट आ रही है। इस स्विच के लिए F0/1 बनेगा रूट पोर्ट। अब क्वेश्चन ये है कि इसने
लास्ट वाले स्विच में ऊपर वाले को बना दिया है रूट पोर्ट, और ये थोड़ा ऑरेंज है तो इसको बना दिया जी ब्लॉक्ड पोर्ट। इसको ब्लॉक्ड क्यों बनाया? क्योंकि इसके सामने वाला मैक एड्रेस आपका 0060 है और इसके सामने वाला 0007, तो सामने वाले स्विच के बिहाफ पे भी इसने ये किया है। ठीक है, सामने वाले का मैक एड्रेस क्या है, और पोर्ट के हिसाब से भी हो जाता है ये, और भी काफी सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। अब पिछली बार हमने टास्क में और भी किया था, अगर आप मैन्युअली रूट ब्रिज को बदलना चाहते हो, मान लो आप इसको रूट ब्रिज छोड़ के इसको बनाना चाहते हो रूट ब्रिज, या पहले एक टास्क देख लेते हैं, या अगर आप यहां से रूट पोर्ट बदलना चाहते हो, देखो अगर मैं डायरेक्ट कनेक्शन यहां से यहां लगा दूं तो आप देखोगे एक पोर्ट ब्लॉक हो गया, ये बन गया होगा अब रूट पोर्ट, और ये नीचे वाला भी ब्लॉकिंग स्टेट में चला गया और एक ऊपर भी ब्लॉकिंग स्टेट में चला गया। दो ब्लॉकिंग क्यों? क्योंकि दोनों साइड पे मेरी लूप बनने के चांसेस हैं। अब ऊपर वाले नेटवर्क को देखो 0002, 0009, 0007 तीन है, तीनों में से जिसका मैक एड्रेस बड़ा है उस वाले पोर्ट को ब्लॉक कर दिया। नीचे वाले में देखो 0002, 0009, 0060 जिसका मैक एड्रेस बड़ा है उसके पोर्ट को उसने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो ये इस हिसाब से काम करता है। इतना आपको क्लियर है? अभी सभी को समझ में आ गया ये?